Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of May. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, स्पेशली अबाउट योर लव लाइफ. क्या मैसेजेस हैं टैरो की साइड से, टैरो प्रेडिक्शंस क्या होने वाली हैं. अगर कि आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो क्या आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल मिल पाएगा. और अगर कि आप चाहते हो कि न्यू लव स्टार्ट हो जाए तो कैसा पॉसिबल है. एनर्जीज ऐसी हैं कि कोई न्यू प्रपोजल, न्यू ऑफर आपके पास आ जाए किसी न्यू पर्सन की साइड से. और साथ ही साथ ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, अगर कि आप चाहते हो आपके जो एक्स पार्टनर हैं वो आपके पास वापस आ जाएं तो चांसेस बने हुए हैं इस चीज़ के. उनकी साइड से कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है या नहीं हो सकता. तो बहुत सारी चीज़ें हम जान लेंगे इस रीडिंग में, जो भी मई के मंथ में आपके सामने एनर्जीज आने वाली हैं. चाहे वो कंटिन्यू रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके पास का रिलेशनशिप है, चाहे वो न्यू लव के चांसेस हों, तो सब कुछ चेक कर लेंगे इस रीडिंग में. और अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा. अगर कि आप चैनल बने है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा. और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस होने वाले हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं, मई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा. ओवरऑल भी अगर कुछ एनर्जीज पता चलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, चाहे वो आपके करियर की साइड से हैं या फिर आपका जो भी सिचुएशन बनने वाली है, जो भी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं इन द मंथ ऑफ मई. लेट्स सी क्या होने वाला है. ओके, फर्स्ट योर साइड. आपकी साइड से यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. दैट्स ग्रेट. न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग. और अगर रिलेशनशिप्स की बात करी जाए, बहुत खूबसूरत सी एनर्जीज हैं. अब यहाँ पे कुछ लोग डील करने वाले हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ. अगर कि आप कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हो एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो पहले से कहीं ज़्यादा आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनने जा रहा है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के साथ. न्यू बिगनिंग्स है, न्यू स्टेप है और पैशनेट लव है. रिलेशनशिप जो है वो पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है. आपकी बॉन्डिंग आपके पार्टनर के साथ पहले से मजबूत हो जाएगी. जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, एक दूसरे के साथ कोई भी लड़ाई थी, झगड़ा था, वो ख़त्म हो जाएगा. आप दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाओगे. पहले से भी ज़्यादा क्लोजनेस होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये पैशनेट लव है, पैशनेट रिलेशनशिप है. एक दूसरे के क्लोज रहना चाहते हैं, एक मजबूत कनेक्शन बना करके रखना चाहते हैं आप अपने पार्टनर के साथ में और आपके पार्टनर आपके साथ में, यानी दोनों एक दूसरे के साथ में. अब अगर कि आप डील करे हो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टोरस के साथ, तो पता है क्या आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल से मैसेज है. वाह जी वाह, शादी की कमिटमेंट. वाह, दैट्स ग्रेट. बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं यहाँ पे. अच्छा जी, मई के मंथ के स्टार्ट के जो डेज़ हैं यहाँ पे आपको मिल सकती है शादी की कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल आपके पार्टनर वाली साइड से. चाहे आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल है. वो पर्सन चाहता है कि आप हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ जाओ, यानी कि आप दोनों एक हो जाओ. इसीलिए वो कोई ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं, कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जिससे कि आपको हमेशा के लिए अपने साथ रख सकें. वो आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाहते. मैंने आपको फर्स्टली यहाँ पे बता दिया था, जब इस कार्ड को जो है हमने नहीं देखा था, मैंने आपको बता दिया था पैशनेट फीलिंग्स, पैशनेट लव है. लेकिन तब एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज मैंने बताई थी. लेकिन ये जो एनर्जीज हैं ये रिलेशनशिप गाइडेंस है विद एंजल ब्लेसिंग्स, एंजल गाइडेंस. तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो चुकी है हमें कि चाहे आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ डील करे हो, आपका कनेक्शन जो है पहले की निस्बत स्ट्रॉन्ग बनने जा रहा है, क्योंकि शादी के चांसेस बन चुके हैं और शादी की बात होने वाली है. आपके पार्टनर आपसे बात करने वाले हैं कि वो आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको केयर देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपके लिए स्टेप्स लेना चाहते हैं. चाहे वो अपनी फैमिली से बात करना है, चाहे वो अगर इनकी फैमिली नहीं भी मानेगी ना, तो ये आपको अपनी लाइफ में शामिल करने के लिए कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि आपको अपनी लाइफ से कभी भी दूर नहीं जाने दें, क्योंकि आपको अपने क्लोज रखना चाहते हैं. मैंने आपको बताया था क्लोज कनेक्शन है और दिल से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.
लेकिन इस मंथ का जो लास्ट के डेज़ है ना, आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। अगर आप डील कर रहे हो किसी स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस के साथ, ये 3 ज़ोडिएक साइन आप नोट कर लीजिए। अगर ये आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस के साथ, तो अपने रिलेशनशिप को बचा करके रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये ऐसा नहीं है कि जैसे कोई बाहर का पर्सन आकर के आप दोनों में ऐसी लड़ाइयाँ और झगड़े पैदा कर देगा कि आप एक दूसरे से दूर हो जाओगे, कम्युनिकेशन कम हो जाएगा, कॉन्टैक्ट आपका एक दोनों से नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे, आपका शेड्यूल, आपकी रूटीन बहुत बिजी नज़र आ रही है, यहाँ तक कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख पाओगे। ये लास्ट के डेज़ में पॉसिबल है। मई के लास्ट के डेज़ आपकी लाइफ, आपका शेड्यूल पहले से कहीं ज़्यादा बिजी हो जाएगा। चाहे वो घर के कुछ मामला आता है, आप अपने करियर वाली साइड पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, अपनी फैमिली मैटर्स को देखना चाहते हो, आप इन सब में फंस करके अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख पाओगे। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सेहत का ख्याल रखना, वरना आपको स्ट्रेस हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हो, आपके लिए परेशानियाँ बन सकती हैं। फिर आप कैसे देखोगे? ना आप अपने करियर को देख पाओगे, ना अपने रिलेशनशिप को देख पाओगे, ना अपनी फैमिली का ख्याल रख पाओगे। सबसे पहले अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब एक गुड न्यूज़ मैंने आपको बता दी है, जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप है उन लोगों के लिए, कि आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट पॉसिबल है और दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, ऐसा हो सकता है। बाकी अब उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ जो कि न्यू न्यू रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे कि कोई ऐसा पर्सन लाइफ में आ जाए जो कि मेरे टाइप का हो, मेरी सोच को समझ सके और मेरे लिए स्टेप्स भी ले, मुझे बहुत सारा प्यार करे, मेरी केयर करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरे साथ जो है उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा हो, मेरी छोटी छोटी बातों को समझ पाएगा कि आपके माइंड में ये सब चल रहा था और आप चाहते थे न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए। तो एक ऐसा पर्सन आने वाला है, ये मई के मिड में पॉसिबल है कि आपके पास एक ऑफर, एक प्रपोजल आएगा जो होगा कैप्रिकॉर्न, विर्गो या फिर टॉरस की साइड से। अच्छा, इस पर्सन के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि ये पर्सन जो भी बोलेगा, जो भी आपसे बातचीत करेगा, वो दिल से करेगा। मुझे एक बात की बिल्कुल समझ नहीं आती और वो ये कि मेरी फैमिली को सारी बातें जस्ट मेरी वीडियोस रिकॉर्ड करने के टाइम ही क्यों इन्हें समझ में आती है कि ये भी बात करनी है, वो भी बात करनी है। खैर, ये तो इनका चलता रहता है। वेल, आपकी साइड से यहाँ पे जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि आपकी लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगी, आपका जो है शेड्यूल वो बिजी हो जाएगा। देन मैंने उसके बाद आपको बताया था पेज ऑफ पेंटिकल्स। जब भी मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करती हूँ ना, मुझे फिर माइंड से निकल जाता है कहाँ पे इसको मैंने रोका था वीडियो को। वेल, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस। अगर इनकी साइड से आपको प्रपोजल आ रहा है, क्योंकि आना भी इन्हीं की साइड से आपको प्रपोजल है, तो ये लोग दिल से बोलेंगे, जो भी बोलेंगे आपके साथ दिल से जुड़ना चाहते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं। और ये पर्सन हो सकता है कि आपसे एज में थोड़ा सा छोटा हो, ठीक है ना, तो आपके बिल्कुल ही एज के बिल्कुल होता है ना कि कोई भी गैप नहीं है इसमें, तो ऐसा नहीं है। ये आपसे छोटे होंगे और थोड़ा सा ऐसे जैसे इंसान इमेच्योर होता है, उसको इतनी समझ नहीं होती कि उसको स्टेप्स क्या लेने चाहिए, उसे करना क्या चाहिए, जैसे बच्चों जैसा माइंड होता है। तो इस पर्सन का बच्चों जैसा माइंड होगा रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए, क्योंकि जो भी है प्योरिटी है, दिल से चलना चाहता है ये पर्सन। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस ऑफर को रिजेक्ट करते हो या फिर एक्सेप्ट करते हो। अगर आप सिंगल हो तब, जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके लिए तो वैसे बहुत अच्छा जाएगा ये मंथ। और अगर मैं बात करूँ उस पर्सन के लिए जो आपसे डिस्कनेक्ट है, अगर आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो ना स्टार रीडिंग में, तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जीज बनी हुई है कि रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये उस सिचुएशन में होगा जब आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को एहसास हो जाएगा कि जो भी गलतियाँ पहले हुई हैं उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना, उन गलतियों से सीख करके हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। और जो लोग डिस्कनेक्ट हैं, यानी कि ब्रेकअप वाली सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, आप अपने पार्टनर से डियर है, सो नो कॉन्टेक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन है, बातचीत नहीं होती, बिल्कुल नहीं पता उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, यहाँ पे सेम टू सेम 2 एनर्जीज हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करने वाले हैं। ये ऐसा पॉसिबल होगा मई के मिड से लेकर के लास्ट तक, ये एनर्जीज सामने आपके आने वाली हैं कि वो पर्सन चाहता है कि आप और वो दोबारा से रिलेशनशिप को स्टार्ट करें और आप इनकी गलतियों को माफ़ कर दो। और ये ऐसा कोई रास्ता ढूंढने वाले हैं कि कैसे भी करके मैं अपने पार्टनर से बातचीत कर पाऊँ, चाहे अब वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो किसी पर्सन के थ्रू आपको कोई पैगाम दें, कोई मैसेज दें, या इनकी साइड से आपको कोई कॉल आ जाए, या फिर आपसे फेस टू फेस मिलना चाहे, जैसे भी है। लेकिन ये पर्सन पूरी कोशिश करने वाला है कि आपके पास वापस आ जाए, क्योंकि वो अपनी
गलतियों को अब समझ करके आएगा कि वाकई मिस्टेक्स इनकी साइड से हुई थी और अब इन्हें वो मिस्टेक्स नहीं दोहरानी चाहिए, इन्हें ख्याल करना चाहिए अपने रिलेशनशिप का, आपका, और स्टेप्स लेने चाहिए। अभी ये पर्सन वापस आएगा ना तो आपका जो इनके साथ बॉन्डिंग है वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और थोड़ा सा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ या फिज़िकल कनेक्शन की तरफ माइंड जाएगा दोनों पर्सन्स का, चाहे वो आपका हो या फिर इनका हो। लेकिन इनकी साइड से जो एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा मुझे नज़र आ रही हैं कि फ़िज़िकल कनेक्शन होना चाहिए एक दूसरे के साथ और ऐसा कुछ हो कि जिससे ये पर्सन मुझसे कभी भी दूर ना हो पाए। तो इस तरह की चीज़ें भी इनके माइंड में आने वाली हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर नज़र रखी जाएगी, आपके बारे में जानने की कोशिश करी जाएगी कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। या अगर किसी पर्सन के थ्रू ऐसा करा जा रहा है आपके पार्टनर, चाहे वो आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, चाहे आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो तब भी, चाहे आप अगर सिंगल हो, आप जो है अभी किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं हो, तो जो न्यू लव आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है ना, जो चांसेस बने हुए हैं वो यहाँ तो आपके सामने आएंगे एराइज लियो सजिटेरियस की तरफ से या फिर कैप्रिकॉर्न विर्गो एंड टॉरस की तरफ से। तो ये आपको पता चलेगा कि वो पर्सन ना सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर नज़र रखे हुए और आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि आप किस तरह के हो, आपकी यानी कि थिंकिंग क्या है, आप किस तरह की यानी कि सोच रखते हो, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपके रूटीन क्या है। इस तरह की कुछ बातें जानने की कोशिश करी जा रही है और आप तक अपना पैगाम भी पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है। जो ये न्यू लव आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स दे दी हैं। बाकी इस मंथ का जो लास्ट के डेज़ हैं वहाँ मैंने आपको बता दिया। अगर कि आपने अपनी रूटीन पे ज़्यादा फोकस किया, आपने रिलेशनशिप को टाइम ना दिया, तो आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएंगे या आपके पार्टनर के आपके लिए वर्ड्स बहुत ज़्यादा हार्श होने वाले हैं। आपकी थिंकिंग उसमें थोड़ी सी यानी कि ऐसा होगा कि अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हो, अपनी रूटीन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, करियर को ज़्यादा देख रहे हो, रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो। इस वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ जाएँ, कॉन्टैक्ट थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कम हो जाए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने रिलेशनशिप को किस तरह से संभालते हो, किस तरह एक दूसरे की केयर करते हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हो। और ये किसी भी रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दूसरे को टाइम दिया जाए, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझा जाए, एक दूसरे के इमोशंस का ख्याल रखा जाए। तो ये थी मई मंथ के लिए रीडिंग टैरो गाइडेंस अबाउट योर लव लाइफ। आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि ये इतना जल्दी जल्दी में क्यों बात करती हैं, जैसे इनकी ट्रेन छूट रही है। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट बस ये है कि थोड़ा सा माइंड में होता है, अभी फैमिली ने कोई बात करी ना, ऊंचा ऊंचा कुछ बोलते हैं ना, छोटे बहन में वो ऊंचा ऊंचा बोलते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये होता है कि मेरी वीडियो को ना ख़त्म ना कर दें, तो इसको ख़राब ना करते हैं। इसीलिए बस मैं कहती हूँ फटाफट से वीडियो को एंड करो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई भी बात आपको अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए माजरत। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।